हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, कक्षा 8 की कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 12 हमारा चल रहा है घातांक और घात। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये देखो ज़रा एक बार पीछे पेज करके मैं दिखला देती हूँ। 5वां प्रश्न का पहला भाग मैंने आपको कराया था, जिसमें मीना, रीना और लवीना ने एक ही सवाल को 3 तरीके से किया था। अब उसी प्रश्न का दूसरे भाग से मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो ना, कोई पेमेंट थोड़ी देनी पड़ रही है। कई बच्चे कह देते हैं जी नेट का पैसा लगता है, तो नेट का तो पैसा अब आपका लगेगा, डाटा तो मैं आप तक नहीं पहुँचा सकती ना, लेकिन उसी डाटा में आपको फ्री में इतनी सारी एजुकेशन मिल रही है। तो सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं लगता है, तो ज़रा जल्दी से करें। लेक्चर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सकें। चलिए 5वें प्रश्न के दूसरे भाग पर अब हम आ जाते हैं। ये है दूसरा भाग। ये कहता है कि एक और सवाल जो इन्होंने किया वो नीचे दिया गया। मीना ने क्या किया, देखो थोड़ा सा और बड़ा करूं, ये देखो 5 की घात -3 बटे 5 की घात -2। यहाँ पर जो नियम लग रहा है वो a की घात m बटे a की घात n का लग रहा है कि ऊपर भी a की पावर है, नीचे भी, तो हम ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर घटा देते हैं। तो यहाँ भी क्या किया, 5 लिया, ऊपर वाली पावर -3 ली और उसमें से -2 को घटा दिया। समझ रहे हो, 5 की घात -3 और उसमें से -2 को घटा दिया, तो दोनों माइनस मिलकर हो गए प्लस। तो ये हो गई 5 की घात -3 प्लस का 2, और -3 में से 2 गया तो 5 की घात -1 आ गई। तो इस प्रोसेस को जब हम देखते हैं तो मीना ने बिल्कुल सही किया हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके बता देती हूँ कि मीना ने क्या किया, घातों के घटा के नियम का प्रयोग मीना ने किया है। आगे चलते हैं। इसी प्रश्न को रीना ने किस तरह किया है भाई। रीना ने क्या किया, ये था 5 की घात -3 बटे 5 की घात -2। उसने नीचे वाली रकम को ऊपर ले लिया और जो ऊपर वाली रकम थी उसको नीचे ले लिया। उससे क्या हुआ कि जो नीचे वाली रकम ऊपर गई, 5 की घात -2 ऊपर गई तो घात जमा की हो गई, और 5 की घात 3 फिर नीचे आ गई। अब हम इस नियम को ऐसे भी ले सकते हैं कि हम ऊपर से हटा दें, 1 छोड़ दें, और नीचे वाली घात में से ऊपर वाली घात घटा दें। तो इसने क्या किया, 1 और नीचे 5 में से 3 घटा 2 कर दिया, तो ये 5 की घात 1 बच गया। तो नीचे 5 की 1 बचा तो ऊपर जाकर 5 की घात -1 हो गया। तो इसने भी सवाल को बिल्कुल सही किया है। प्रश्न नंबर 1 वाले नियम का ही प्रयोग किया है। अब हम चलते हैं भाई लवीना के सवाल पर। लवीना देखते हैं क्या कर रही है। लवीना ने उल्टा कर दिया, कुछ भी नहीं किया, उल्टा सीधा कुछ नहीं किया। उसने तो -3 बटा 2 को 5 से गुणा कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। उसने 5 को -3 बटा 2 से गुणा कर दिया, तो उसका प्रश्न गलत है। इसी का तीसरा भाग है, उसमें फिर रीना और लवीना को एक सवाल दिया गया है। ये सवाल है 3 की घात 5 गुणा 3 की घात -5 गुणा 2 की 4। यहाँ जो नियम लग रहा है वो a की घात m गुणा a की घात n, समान आधार वाली 2 राशियों को गुणा करें तो उनकी शक्तियाँ आपस में जुड़ जाती हैं, a की घात m जमा n हो जाता है। तो अब यहाँ देखो, ये था 3 की घात, कलर बदल के दिखाऊँ मैं आपको, ये था 3 की घात 5 गुणा -5, तो 3 की घात 5 के अंदर -5 जुड़ गया, तो ये बन गया 3 की घात 0, और गुणा में जो 2 की घात 4 था वो यूं का यूं। अब किसी भी नंबर की घात 0 हो तो वो 1 होती है, तो 3 की घात 0 1 बन गई, गुणा 2 की 4, 1 को 2 की 4 से गुणा किया तो 2 की घात 4 हमारा उत्तर आ गया। इसका जवाब हमने यहाँ लिख दिया कि भाई मीना ने सही किया। मीना ने तीनों ही सही किए हैं। गुणनफल में समान आधार में घात जुड़ जाती है। गुणनफल में यानी गुणा करते समय आधार बराबर हो तो शक्तियाँ जुड़ जाती, गुणा करते समय शक्तियाँ जुड़ जाती हैं, भाग करते समय शक्तियाँ घात घट जाती है। अब बारी आई भाई रीना रानी की। देखो रीना रानी ने क्या किया, रीना ने भी ऐसे ही किया, 3 की घात 5 घटा 5, ठीक है, 3 की घात 0, 2 की घात 4, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन उसने ये गलत कर दिया,
3 की घात 0 3 के बराबर नहीं होता। और फिर दूसरी गलती क्या कर दी कि इसकी घात अलग तो थी नहीं और इन दोनों को भी आपस में गुणा कर दिया, तो उसका सवाल केवल यहाँ तक सही था, आगे उसका गलत हो गया। क्या गलती करी कि 3 की घात 0 बराबर है 1 होता है, जबकि उसने 3 ले लिया। अब आगे देखते हैं भाई लवीना रानी क्या कर रही हैं, ठीक कर रही हैं कि गलत, क्योंकि उसका तो पिछला गलत था। 3 की घात, ध्यान देना मेरी बात पे एक बार, ये सवाल था। उसने क्या किया, ऊपर तो 3 की घात 5 रखी और ये जो -5 था इसको नीचे ले गई, 3 की घात 5 ही बना दिया, क्योंकि ऋणात्मक घात को नीचे लाओगे धनात्मक हो जाएगी, नीचे से ऊपर लाओगे तो भी चिन्ह बदल जाएगा। अब ये दोनों समान थे, एक दूसरे को काट के 1 आ गया, गुणा 2 की 4, 1 को किसी से भी गुणा करो तो वो संख्या स्वयं आ जाती है। तो लवीना ने बिल्कुल सही किया। तो इसने क्या किया, 3 की घात 5 को 3 की घात 5 से काट दिया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। ये कहता है प्रश्न संख्या 6 में दिए गए पैटर्न को समझो, दिए गए पैटर्न को समझो, रिक्त स्थान में 5 पर क्या घात आएगी लिखो। चलिए देखते हैं क्या घात आएगी। 125, सुनो मेरी बात ध्यान से, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, यानी 5 को स्वयं से 3 बार गुणा करो तो 125 आता है। तो 125 का मतलब हो गया 5 की घात 3। 5 को 2 बार गुणा करो तो 25 आता है, तो 25 का मतलब हो गया 5 की घात 2। और 5 को स्वयं से गुणा करो तो मतलब 5 को किसी से भी ना करो, खुद ही लिख दो एक ही बार तो 5 आ जाएगा। और 5 की घात 0 करोगे तो 1 आएगा। अब 1/5 का मतलब, ध्यान देना, 1/5 का मतलब 1/5 की घात 1, जो कि ऊपर जाकर हो जाएगी 5 की घात -1। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये कलर अलग लगाती हूँ मैं। देखो 25, एक मिनट भाई, 25 का मतलब 5 की घात 2 है, तो 1/25 का मतलब 5 की घात -2 हो जाएगा। बटे में आने से घात ऋणात्मक हो जाती है। और 1/125 का मतलब 5 की घात -3 हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। दी गई सारणी को समझो और रिक्त स्थान को भरो। भैया 81 का मतलब 3 की घात 4 होता है, करके देख लो। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, ठीक है। तो 3 की घात 4 हो गया, थोड़ा पेन को पतला कर लेते हैं। 27 का मतलब हो जाएगा भाई 3 की घात 3, 9 का मतलब हो जाएगा 3 की घात 2, 3 की घात 1 का मतलब 3 हो जाएगा, और 1 का मतलब 3 की घात 0। 1 के बारे में तो ध्यान कर लेना, किसी की भी घात 0 करोगे तो वो 1 आएगा, चाहे तुम 100 की घात 0 ही क्यों ना कर दो, ठीक है। अब फिर बटा में आ जाओ। 1/3 का मतलब 3 की घात -1 और 1/9 का मतलब 3 की घात -2। क्यों, ये देख लो, 9 का मतलब था 3 की घात 2, तो 1/9 का मतलब 3 की घात -2। अब ध्यान दो आगे जरा कि 27 है ना, तो 27 का मतलब था 3 की घात 3, तो 1/27 का मतलब है 3 की घात -3। और 81 का मतलब, 81 का मतलब है 3 की घात 4, तो 1/81 का मतलब हो जाएगा 3 की घात -4। ऐसे इसका दूसरा भाग है भाई। 64 का मतलब होता है 2 की घात 6। देखो 2 दूनी 4, कलर बदल लेते हैं, अच्छा नहीं लगता ज़्यादा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। 64 का मतलब है 2 की घात 6। अब 1/64 का मतलब है 1/2 की घात 6, और ये हो जाएगा 2 की घात -6। तो बटा में आते ही घात ऋणात्मक हो गई, 1 के बटा में आते ही, ठीक है। आगे चलो, 1/32 का मतलब 2 की -5, 1/16 का मतलब 2 की -4, 1/8 2 की -3, ये 2 की -2 और 2 की घात -1। अब आगे चलते हैं 8वां प्रश्न। यदि a बराबर है 3 की घात -n है और b बराबर है 3 की घात n है, तो n की जगह 1 2 3 4 में से कोई भी संख्या रखी जा सकती है। दोनों को नोट कर लो, दोनों को मैं एक बॉक्स में कर देती हूँ। ये 3 की घात n है और ये 3 की घात -n है। अब n की जगह 1 रखा
तो ये बन गया 3 की घात -1। 3 की घात -1 को उल्टा करोगे तो 1/3। और जब तुमने इसको यहाँ रखा तो ये केवल 3 की घात 1 बनेगा। 3 की घात 1 का मतलब 3 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। n की जगह अब हमने यहाँ रखना है -2, तो ये हो गया 3 की घात -2। ऋणात्मक घात को नीचे ले आओ, धनात्मक हो जाएगी और ये 1/9 हो जाएगा। और यहाँ रखोगे तो b में रखो तो 3 की घात 2, 3 की घात 2 का हम सबको पता है 3 तिया 9। ऐसे ही ये नियम 3 के लिए लगेगा। 3 की घात -3 का मतलब 1/27 और 3 की घात 3 का मतलब 27। इसी तरह और करके देखे तो हम इसको कर सकते हैं। अगले भाग पर आ जाते हैं। अब बताओ कि कौन सा कथन सही होगा। a का मान b से ज़्यादा होगा। चेक कर लेते हैं भाई। a का चेक करो, ये 1/3 और ये 3 है, तो ये कम है और ये ज़्यादा है। ठीक है, 3 का मतलब पूरी 3 चॉकलेट्स और 1/3 का मतलब है 1 चॉकलेट का भी तीसरा हिस्सा जो कि बेहद कम है। ऐसे ही 1/9 कम है, 9 ज़्यादा है, 1/27 कम है, 27 ज़्यादा। तो a हमेशा b से कम है। a हमेशा b से कम है, तो a का मान b से कम होगा। इस पे मैंने टिक लगा दिया, बाकी तीनों गलत है। इसके अब दूसरे भाग पे आ जाओ। इसका सही उत्तर वह भाग है जो मैंने यहाँ पर भर दिया है। यदि n की जगह -1, -2, -3 आदि संख्याओं में से कोई रखें तो क्या होगा। ठीक है, उसी a वाले सवाल में तो a का मान क्या था देख लो एक बार ज़रा। a का था 3 की घात -n। अब उल्टा हो जाएगा, वैसे मैंने x की जगह रख दिया है लेकिन रखना उसमें ही था। चलो मैं एक बार आपको रख के दिखाती हूँ, तुम ऐसे भी कर लेना इसको। a बराबर है 3 की घात -n है। अब मैं n की जगह -1 रखूं तो 1 माइनस तो पहले से है और 1 माइनस मैंने रख दिया, तो 3 की घात 1 3 बन गया। ठीक है, और b का मतलब है 3 की घात n की जगह मैंने -1 रखा तो 1/3। इस स्थिति में b छोटा हो जाएगा और a बड़ा हो जाएगा। तो मैंने 3 ना लेकर कोई भी संख्या यहाँ x की घात ले ली है। भाई n की जगह -1 रखोगे नीचे आ जाएगा, -2 रखोगे नीचे आ जाएगा, -3 रखोगे तो भी नीचे आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि n की जगह 1/2, 1/4, 1/6, 3/7, 3/2 रखें तो क्या होगा। तो ये था भाई a बराबर 3 की घात -n। तो 3 n की जगह केवल 1/2 रखा तो वो नीचे आकर जमा का हो गया, b ये हो गया। अब सारे भाग मैंने नहीं किए हैं, आपके लिए मैं जल्दी से यहाँ कर देती हूँ। 3 की -1/4, ये हो जाएगा 1/3 की 1/4 और b हो जाएगा 3 की घात 1/4। ठीक है, और देखो इसी के भाग आगे फटाफट 1/6 रखना है तो a हो जाएगा 3 की घात। जिन बच्चों को लगे ना कि भई ये हम नहीं कर सकते तो मैंने करवा दिया है, इसको देख के कर लेना। 1/3 की 1/6 और b खाली हो जाएगा 3 की 1/6। फिर 3/7 रखना है, बिल्कुल आसान है भैया, बिल्कुल आसान। 3 की घात -3/7, इसको बटे में ले आओ 3 की घात 3/7 और यहाँ रखोगे तो 3 की घात 3/7 और ऐसे ही 3/7 की जगह 3/2 आप रख देना। अब देखो भाई 9वां प्रश्न। टीना को 3x की घात -4 का मान ज्ञात करना जबकि x बराबर 2 हो। 3x, एक तो इसने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाई, पहली गलती तो टीना ने ये कर दी। देखो थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो जो ये यहाँ है ना, यहाँ इसको ऐसे ब्रैकेट लगानी थी क्योंकि पूरे की घात -4 है। पूरे की घात -4 है तो नीचे भी 3 की घात 4 आती, जो कि वो लगाना यहाँ पर भूल गई। देखो उसका सॉल्यूशन एक बार, 3 को नीचे तो ले आई लेकिन 3 पर घात नहीं लगाई। ठीक है, 3 पर घात नहीं लगाई तो ये खोलकर गलत हो गया। और उसने क्या गलती की, लिखो और ठीक करो। तो टीना ने 3 की घात, 3 को हर में तो लिख दिया लेकिन घात नहीं लगाई। ये था 3x की -4, तो नीचे आया तो 3x की पूरे की घात 4 हो गई। अब हमने एक नियम देखा है कि अगर ab की घात 4 है तो वो a की घात 4 गुणा b की घात 4 बनेगा ना। तो 3 की भी घात 4 आनी थी और x की भी, तो भाई 3 की घात 4 तो हो गया 81 और ये हो गया x की 4। अब इसको x की जगह पे रखना था यहाँ पर 2, x की जगह रखना था 2, जो कि मैंने यहाँ पर हल नहीं किया, मैं आपके लिए कर देती हूँ। 1/81 और x की जगह रखना था 2 की घात 4, तो ये बन गया 1/81 गुणा 16। और अब ये गुणनफल मुझबानी आना चाहिए आपको, 16 एकम 16
6 हासिल पाई 1, 16 8 128 और 1 129। 1/1296 आना था, जबकि उसका 1/48 आ रहा है। तो सब बच्चे यहाँ से इसको वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके इसको नोट कर लेना, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं था। बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। अब हम ये लास्ट प्रश्न है शायद आपका। नीचे दी गई प्रत्येक संख्या के लिए 4 घातांक रूप लिखे गए हैं। सही घातांक रूप पर टिक का निशान लगाएं। ये देख लो भाई एक बार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 4 करोड़ 53 लाख है। 4 करोड़ 53 लाख है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा हल करूं तो ये हो जाएगा 453 गुणा 10 की कितनी जीरो है पीछे गिन लो भाई, 5 बार है, तो 10 की घात 5। अब ये है एक उत्तर, तो ये है इसका। अगर 10 की घात 5 है तो आगे 453 आना चाहिए, जबकि यहाँ नहीं आ रहा, तो ये गलत है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब इसका मानक रूप क्या होगा भाई? अभी ये वैसे तो औरों से मिलाओ, 8 से मिलाओ इसकी घात को एक बार, मैंने टिक लगा रखा है सही उत्तर पर। अगर मैं इस संख्या को 1000 से गुणा कर दूं और 1000 से भाग कर दूं, ध्यान देना, 10 की घात 5 गुणा 1000, तो ये तो बन जाएगा 0.453 और 5 घात ये है और 3 ये है, 3 बार 0 है, तो ये हो जाएगा 10 की घात 8। तो ये बिल्कुल सही रूप होगा, जो कि ये बे ऑप्शन आपका है, जिस पर मैंने टिक लगा रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लो और पढ़ के देखो कितनी है, इससे आपको पढ़ना भी आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1 मिनट में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, 39 खरब और 40 अरब ये हमारा है। ठीक है, चलो अब हम अरब खरब को भूल जाएं तो 394 तो अलग हो गया। ये तो हो गया 394 और पीछे जीरो गिन लो भैया, कितनी है अब आपकी, जीरो गिन लो और उतनी जीरो की घात लगा दो 10 की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 की घात 10 ये हो गया। अब बिल्कुल उसी तरीके से इसको 1000 से भाग कर दो और 1000 से गुणा कर दो, तो ये तो 10 की घात 13 हो जाएगा, क्योंकि 10 तो पहले से और 3 ये आ गई 13, और ये जो आगे वाला हिस्सा ये 0.394 बन जाएगा गुणा 10 की घात 13। अब तुम कहोगे जी उत्तर में तो ऐसा नहीं है, यहाँ एक जीरो और है, कोई बात नहीं भाई, दशमलव के बाद 394 को ऐसे लिख लो, चाहे इसको 394 के बाद 2 जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ये हमारा सही उत्तर आ जाएगा। तीसरे भाग पर चलो, 43, ये आखिरी प्रश्न है, आखिरी प्रश्न 11वां है। 43 देखो, अब 43 के पीछे तो कोई जीरो है नहीं, तो 43 को देखो, मेरी बात सुनो, ये कितनी जीरो है, बहुत सिंपल सा है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो तो ये है, और इसको बटा में ले जाओगे तो 7 ये बनेंगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7, और जो ये है ना 10 की घात -7, इसको बटे में ले जाओगे तो 10 के मतलब कितनी जीरो आएंगे, 4 5 6 7, 7 जीरो से 7 जीरो कट के क्या बच जाएगा, 43, तो ये हमारा सही उत्तर आ जाएगा। और ये हमारा लास्ट पार्ट है 10वें का चौथा, इसको भी देख लो अब आप एक बार, क्योंकि दशमलव आगे लगा हुआ है तो बटे में चला जाएगा, 2 3 4 5 6 7 है। वैसे तो आप इसको समझो, पहले तो दशमलव हटाना है, तो दशमलव हटाना है तो 676 के नीचे 7 अंक तो ये हैं और 3 ही हैं, 10 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये 7 जीरो तो अलग कर दी, और क्योंकि ये दशमलव में दे रखा है तो आपको थोड़ी सी इस पर ना मेहनत करनी पड़ेगी। 676 को 1000 से भाग कर दिया, क्योंकि उत्तर ये हमारा यहीं मैच खा रहा है, 15 जीरो तो आ नहीं रही, 18 जीरो नहीं आ रही, 11 नहीं आ रही हमारी, तो ये आ रहा है हमारा। तो 676 को 1000 से भाग करोगे तो 0.676, और ये 7 जीरो ऊपर जाके 10 की घात -7 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, जिस पर इसने कहा है कि दी गई संख्याओं के बीच
बराबर का, छोटे का, बड़े का उचित चिन्ह आप लगाओ। तो वो मैंने लगा रखा है। कैसे लगाया है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहला ही भाग ले लो, पहला भाग बन गया 8,959, ठीक है। और इसके नीचे दशमलव हटाने के नाम की लगी 3 जीरो। और भैया एक और ले लो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 6 जीरो तो ये लगी बेटा, दशमलव हटाने के नाम की 3 ये लगी, 9 जीरो आ गई। सुनना मेरी बात को ध्यान से, 8,959 के नीचे 9 जीरो आ गई। जब मैं इसका दशमलव मैं पूर्ण रूप से इस 10 की घात को हटा के इसको बदलूंगी तो ये बनेगा 0 पीछे से 9 जीरो लगाने, 9 5 9 8, 4 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5, ये इसका असली रूप बनेगा। सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से भाई। कलर बदल के दिखाऊं तो मैं ये देखो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अंक हो गए ना, हो गया। अब इस पे आ जाओ, इसमें 2 जीरो तो इसके नाम की लगेंगे और 5 जीरो ये, 7 जीरो तो ये इसका रूप बनेगा 4 2 3 और 7 जीरो है ना, तो 1 2 3 4 दशमलव। अब आपको इसकी और इसकी तुलना करनी है। जिसमें दशमलव के बाद ज़्यादा जीरो हों वो छोटा होता है और जिसमें दशमलव के बाद कम जीरो हों वो बड़ा होता है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 जीरो है तो ये छोटा है, तो मैंने यहाँ छोटे का निशान लगा रखा है। थोड़े से मुश्किल हैं ये वाले प्रश्न आपके, इसलिए आप यहीं से समझो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे ही इसको करना है। इसको करने के लिए क्या करा भाई, 2 जीरो तो नीचे की ये और 4 ये, 6 जीरो होगी तो 772 के आगे मतलब दशमलव के बाद कुल 6 अंक चाहिए, तो 1 2 3 और दशमलव। तो ये तो इसका रूप बन गया दशमलव 10 की घात हटा के। अब इस पे आ जाओ, 4 तो ये अंक हो गए और 3 ही हो गए 7, तो 0 3 4 0 8, 7 अंक 7 चाहिए हमें, तो 5 तो ये हो गए 6 और 7 दशमलव। दशमलव के बाद यहाँ केवल 2 जीरो और यहाँ 3 जीरो, तो ये वाला छोटा हो जाएगा, तो यहाँ भी मैंने छोटे का निशान लगा दिया। आगे बढ़ती हूँ, 1 अंक यहाँ से आएगा और 7 जीरो यहाँ से आएंगे, 8 जीरो चाहिए 12 से पहले, तो ये लिखेंगे 12 से पहले मतलब 12 समेत 8 जीरो चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये दशमलव आ गया, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, 6 को 10 की घात 5 से गुणा करना है, तो 6 के पीछे 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये तो बन रहा है भैया 6 लाख और ये 0 कुछ है, तो ये तो अपने आप छोटा हो गया, तो ये भी छोटा हो गया, ठीक है। चौथे भाग पे आ जाओ भाई, 7 के बाद 9 जीरो लग रही हैं, 7 के बाद 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 7, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, ये है 7 अरब। अब इसमें ध्यान देना, जब 503 का दशमलव हटाओगे तो ये बनेगा 503/100 और 10 की घात 10, तो 2 जीरो यहाँ से कट के 8 रह जाएंगी, यानी 503 के पीछे हमारी आएंगी 8 जीरो, ठीक है भाई, ध्यान देना। तो इसको लिखेंगे 503 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पढ़ो, अब पढ़ना भी ध्यान से, रंग बदल के मैं गिनवाती हूँ आपको। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और अरब और 10 अरब, ये है 50 अरब। बड़ा कौन सा हुआ, यही बड़ा हुआ, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट पार्ट पे, लास्ट पे आ जाओ तो 1/4 गुणा 10 की घात 6, इसको भी दशमलव में बदल लो। 1/4 का मतलब है 0.25 गुणा 10 की घात -6। अब 2 जीरो तो इसको हटाएंगे तो नीचे आएंगे और 6 जीरो यहाँ से नीचे आएंगे, 8 जीरो आएंगी, यानी कि भाई हमारे 25 के नीचे 10 की घात 8 आ जाएगी। सुन रहे हो मेरी बात को ध्यान से, तो 5 2 और 6 जीरो और लगेंगी, 4 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये दशमलव आएगा, ये बनेगी ये वैल्यू, ये दशमलव है भाई आगे। और यहाँ इसको बदलोगे तो 0.5, ठीक है, 0.5 आएगा और गुणा 10 की घात -7, तो 5 के नीचे 10, 1 जीरो और आएगी, तो ये आएगा 5 के नीचे 10 की घात 8, तो 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 दशमलव। अब गिन लो यहाँ दशमलव के बाद कितनी जीरो हैं, 2 और 2 4 2 6 और 1 7 जीरो और फिर 5 आ रहा है,
और इसमें दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, तो ये ऑब्वियसली यहाँ भाई देखो ना, पहले 6 जीरो यहाँ भी हैं और पहली 6 जीरो यहाँ भी हैं, लेकिन 7वां अंक इसमें 2 है और इसमें 0 है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला छोटा। तो मैंने समझा भी दिया और फिलअप्स भर भी दिए हैं। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 12। समझ आए तो ज़रा जल्दी से अपने सभी फ्रेंड्स को और आसपास के स्कूलों में और अदर डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में जो भी आपके नोन है उनको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।